स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलोएल्केन और हेलोएरिन चैप्टर में उसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद में हम लोगों ने उसमें आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर को भी कंप्लीट कर लिया था। कुछ फॉर्मेशन मेथड को भी हमने डिस्कस किया था और कुछ फॉर्मेशन मेथड आपके रिमेन्स थे और आज उन्हीं रिमेनिंग फॉर्मेशन मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, अगली जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी आएगी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी आपकी हुन-सेडीकर अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोरोडीन हुन-सेडीकर अभिक्रिया भी बोलते हैं। ओके, तो अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज हुन-सेडीकर अभिक्रिया। हुन-सेडीकर अभिक्रिया, हुन-सेडीकर रिएक्शन। बेटा देखिए, ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, जिस तरह अभी आपने प्रीवियस रिएक्शंस में देखा कि डार्जन रिएक्शन इज यूज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, उसी तरह जो हुन-सेडीकर अभिक्रिया होती है आपकी, इसका उपयोग हम लोग केवल ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होती है। ब्रोमो एल्केन प्राप्त होती है। ठीक, जैसे आपकी रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर ली कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ध्यान दीजिए, अभी आ जाए जरा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका होगा RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgOH से कराते हैं तो ये देगा RCOOAg और H2O। ये जो कंपाउंड आपको मिला है ये हमारा है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। दिस कंपाउंड इज सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ओके, अभी जो आप RCOOAg कंपाउंड देख रहे हैं, इसकी रिएक्शन, इसको हम लोग यूज़ करेंगे RCOOAg। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन से Br2 से, और रिएक्शन होगी आपकी CCl4 की उपस्थिति में और अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीटिंग। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? द प्रोडक्ट इज RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। देखिए रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेंगे इसको। RCOOAg, Br2 कुछ इस तरह लिखा, Br सिंगल बॉन्ड Br। देखिए इस तरह आपका प्रोडक्ट बनेगा RBr CO2 एंड AgBr। R के प्लेस पे मैंने ग्रुप रखा CH3, COOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, द प्रोडक्ट इज CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। दिस प्रोडक्ट इज ब्रोमीथेन। एक एडवांटेज है इस रिएक्शन की, वो एडवांटेज ये है कि इस केमिकल रिएक्शन में आप जो सबस्ट्रेट लेते हैं और जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है उसमें एक कार्बन का डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है और रिएक्टेंट में एक कार्बन अधिक होता है। यानी आप 2 कार्बन का आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है तो प्रोडक्ट आपको जो मिला है वो एक लेस कार्बन का मिला है, एक कम कार्बन का मिला है।
इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग श्रेणी अवरोहण अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया का बहुत यूज़ होता है यहाँ पर कन्वर्जन में। जब लोग रासायनिक यौगिकों में अंतरा परिवर्तन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बहुत काम आती है जहाँ पर मुझे कार्बन को लेस करना हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी इसी तरह कॉपी करिए आप सभी लोग। देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लोरीन का यूज़ करें, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट लें और क्लोरीन का यूज़ करें तो रिएक्शन होती है आपकी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो उत्पाद मिलता है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई अच्छी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लोरीन लूँगा और क्लोरीन लेकर के मैं रिएक्शन कराऊँ तो मुझे क्लोरोएल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोएल्केन। सीधी सी बात है। लेकिन बेटा जो क्लोरोएल्केन मिलेगी उसका अमाउंट बहुत ही लेस होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या फ़ायदा जो मुझे बहुत ही कम प्रोडक्ट दे। ओके, तो इस मेथड से हम लोग क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करते नहीं हैं क्योंकि उत्पाद की मात्रा बहुत ही कम होती है। और अगर यहाँ पर हम आयोडीन लेते, क्या लेते? आयोडीन। तो आयोडीन लेने पर यहाँ पर मुझे एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर मिलेगा। ओके, देखिए इसे आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। अगर आप रिएक्शन लेते हैं RCOOR और इसकी रिएक्शन अगर आप I2 से कराएंगे, CCl4 की प्रेजेंस आपकी रहेगी तो आपको मिलेगा एस्टर RCOOR प्लस CO2 प्लस 2AgI, ये आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ओके, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग हुन्सडेकर अभिक्रिया नहीं बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया। बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया। ओके, आप एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, कोई भी आप एल्किल ग्रुप यहाँ पर ले सकते होंगे। यहाँ पर मैंने इसकी बैलेंसिंग सही से नहीं की, यहाँ पर 2 आपका लगेगा और प्रोडक्ट तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी हुन्सडेकर अभिक्रिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया। इसे आप जल्दी से कॉपी करिए। अब हम लोग एल्कोहलों की अभिक्रिया कराएंगे हैलोजन अम्लों से। ओके, एल्कोहल आपके हैलोजन अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करके भी हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलिए देखो रिएक्शन कराते हैं। हम लोग लेते हैं यहाँ पर हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। ओके, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड।
रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो आप यहाँ लिखेंगे अल्कोहलों की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों से कराने पर हैलोजन अम्लों से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, आपको क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो, आपको ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो, आपको आइडो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो, हर जगह आप हैलोजन एसिड तो करस्पॉन्डिंग यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ जो कंपाउंड आप यूज़ करेंगे वो अलग अलग होंगे। अगर मुझे क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, अल्कोहलों की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl से कराने पर क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं, यहाँ पर जो एक आपको ग्रुप ऑफ कंपाउंड दिख रहा है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। जो आपका निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक। ओके, ल्यूकास अभिकर्मक जो है आपका, इसका यूज़ हम लोग अल्कोहल के डिस्टिंग्विशमेंट में करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के विभेद करने के लिए इस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। रिएक्शन देखिए किस तरह होती है। एक मैं प्राथमिक अल्कोहल लिखता हूँ यहाँ पे CH3CH2OH, एक मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया यहाँ पे CH3 और एक तृतीयक अल्कोहल लिया CH3 और OH। रिएक्शन में कराऊंगा HCl से, ल्यूकास रिजेंट से मैं कराऊंगा रिएक्शन, और यहाँ पर मैंने लिया निर्जल ZnCl2। ये पूरा मिक्सचर फॉर्म में होगा और इस कंबाइंड मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे ल्यूकास रिजेंट। ओके, तो जब इसकी बेटा रिएक्शन होगी तो आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए जब रिएक्शन होगी आपकी सबसे तीव्रता से अभिक्रिया ये करेगा और क्लोरो एल्केन देगा। ये भी प्रोडक्ट देगा आपका। ये इसके रासायनिक अभिक्रिया करने की दर बहुत ही कम होगी, है ना। नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट टू ऑब्टेन। ओके, लेकिन अगर आप इसको हीट कर देंगे, ऑन हीटिंग, मैंने लिखा क्या, ऑन हीटिंग, अगर आप इसको हीट कर देंगे और आप इस तरह रिएक्शन कराएंगे CH3CH2OH, HCl से आप रिएक्शन कराएंगे निर्जल ZnCl2, आप कुछ इसको हीट करेंगे
तो ज़रूर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, CH3 CH2Cl प्लस H2O, क्लोरोएथेन। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में आपकी रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन इसको हीटिंग करोगे तब आपको ये देगा। कैसे होता है, क्या फिनोमिना होता है इसका, और ये जो क्लोरो एल्केन बनते हैं क्या शो करते हैं रिएक्शन के दौरान, ये बेटा धूम्र उत्पन्न करते हैं, टर्बिडिटी, फॉग, कोहरा टाइप का है ना। और कैसे होता है इसका कंप्लीट टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट जिसे बोला था कंप्लीट, कैसे होता है इसको हम लोग एल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी किस तरह क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन करना हो तो ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन आप वेरी इजीली करते हैं। इसमें देखिए एल्कोहलों की अभिक्रिया, एल्कोहलों की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड KBr तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। चलिए रिएक्शन को हम लोग देखेंगे किस तरह रिएक्शन होती है आपकी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे। इससे आप देख रहे हैं एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराना है आपको, KBr और H2SO4। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इस पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे H2SO4 से। तो रिएक्शन कराने पर मिलेगा KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में मिलेगा हमको HBr। और ये जो आपका HBr फॉर्म हुआ है इस HBr की रिएक्शन हम कराएंगे ROH से। यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट मुझे मिलेगा RBr प्लस H2O। इस कंप्लीट रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो आफ्टर एडिंग जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ तरह मिलेगा। देखिए ये जो आपका यहाँ पर HBr और HBr ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और साथ में जो रिएक्शन आएगी दैट इज़ ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 गिव्स RBr प्लस KHSO4 प्लस H2O। आप यहाँ पर R के प्लेस पे अगर एथाइल ग्रुप रखेंगे, मेथाइल भी आप रख सकते हैं, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3
CH2Br प्लस KHSO4 प्लस H2O। तो ये आपको क्या मिला, इस मेथड से आपने ये ब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन कर लिया। अगर आप चाहें कि इस रिएक्शन को यूज़ करके आप सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो गलत है। आप इस मेथड से सेकेंडरी ब्रोमो एल्केन और सेकेंडरी टर्शरी ब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि H2SO4 की उपस्थिति में जब HBr रिएक्शन करता है तो वहाँ पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और एलिमिनेशन के दौरान, एलिमिनेशन के बाद में आपको एल्कीन फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं हो पाता है, वहाँ पर एलिमिनेशन निराकरण अभिक्रिया हो जाती है, और निराकरण अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है वो एल्कीन होती है। तो इस मेथड में आप सेकेंडरी हेलोएल्केन और टर्शरी हेलोएल्केन का सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, और उससे आप सेकेंडरी हेलोएल्केन और टर्शरी हेलोएल्केन नहीं बना सकते हैं। तो रिएक्शन बहुत ईजी है, आप इसे कॉपी करिए। अगर आपको आयोडोएल्कीन का फॉर्मेशन करना है इस रिएक्शन, तो आप किस तरह करेंगे, देखिए। एल्कोहलों की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड तथा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से कराने पर आयोडोएल्केन प्राप्त होते हैं। आयोडोएल्केन प्राप्त होते हैं। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन बहुत इजी है आपकी। आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल इज ROH, आपने ROH एल्कोहल लिया, और इस ROH की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड से और H3PO4 से। देखिए क्या प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, उसको देखते हैं। जो हमारे पास ROH है एल्कोहल की रिएक्शन हम कराना है इससे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग KI की रिएक्शन H3PO4 से कराएंगे, तो ये देगा HI प्लस KH2PO4। ये जो HI आपको मिला हुआ है, इसकी रिएक्शन आप एल्कोहल से कराते हैं तो डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज RI आपको ऑब्टेन हो जाएगा और आपको H2 मिल जाएगा। दिस कंपाउंड इज आयोडोएल्केन। कंप्लीट रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए। आफ्टर एडिशन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का होगा आपका। HI आपका कट जाएगा, ROH प्लस KI H3PO4 RI प्लस KH2PO4 प्लस H2O। R की प्लेस पे अगर आप कोई एल्किल ग्रुप रखते हैं लाइक CH3CH2OH अगर आप रखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन H3PO4 gives CH3CH2I प्लस KH2PO4 प्लस H2O। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोएल्केन बाय दिस मेथड। तो बेटा अब है क्या यहाँ पे, आप अगर इस अभिक्रिया से सेकेंडरी आयोडोएल्केन और टर्शरी आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और आफ्टर एलिमिनेशन आपको एल्कीन मिलेगा, निराकरण अभिक्रिया होगी और वो देगी एल्कीन। ठीक, तो इस मेथड से आप आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए कॉपी करिए।
अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे आयन विनिमय अभिक्रिया। कुछ आपकी यहाँ पर आयन विनिमय अभिक्रियाएँ हैं, आयन विनिमय अभिक्रियाएँ। इनको हम लोग हैलोजन विनिमय, इनको हम लोग हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएँ भी बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, किस तरह होगा। ये दो तरह की रिएक्शन यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। पहली इसमें जो रिएक्शन होगी आपकी वो रहेगी आपकी फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। देखिए किस तरह की आपकी फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। अगर आप रिएक्शन कराएं आयोडोएल्केन की, सॉरी हेलोएल्केन इसमें आप क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन लेंगे। हेलोएल्केन एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में NaI से अभिक्रिया करके, NaI से अभिक्रिया करके आयोडोएल्केन बनाती है। रिएक्शन आपकी इजी है।